अस्सलाम वालेकुम गाइस। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस की थी जिसके अंदर हमने वॉवल्स को काउंट किया था। यूजर से हमने एक स्ट्रिंग इनपुट ली थी, फिर उसके अंदर क्या वॉवल्स को काउंट किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करेंगे, हम यूजर से ही इनपुट लेंगे। तो अब उस जो हम स्ट्रिंग यूजर से इनपुट ले रहे हैं उसके अंदर चेक करेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स चेक करेंगे। हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे अ हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड। तो ये एक हमारे पास स्ट्रिंग है, जैसे यूजर से हमने इनपुट ली है, सही है। अब ये लिखने के बाद आउटपुट हमें शो करवा रहा है 6। ये नंबर ऑफ क्या कह रहा है, वर्ड्स शो करवा रहा है। चेक करते हैं, 6 ही है, 3 और 3 क्या है, 6 वर्ड्स हैं हमारे पास। तो इसी तरह हमने प्रोग्राम बनाना है और चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना नेटबीन्स ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाके न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम जो क्लास का नाम रखना चाहते हैं मेन क्लास का, तो वही यहाँ पे नेम रख देते हैं प्रोग्राम का। सपोज मैं रख रहा हूँ सब स्ट्रिंग के नेम से रख रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपको मैंने कहा कि एक मैंने अभी वर्ड यूज किया सब स्ट्रिंग का। सब स्ट्रिंग क्या होती है, जो एक मेन स्ट्रिंग होती है उसके अंदर से थोड़ा सा पार्ट हो, वो आपके पास क्या होगा, वो उसकी सब स्ट्रिंग होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे हमने देखा अ हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड। तो इसके अंदर सब स्ट्रिंग क्या, जो ए है ये भी इसकी सब स्ट्रिंग है, जस्ट ये ले लें, या जस्ट हम हेल्दी ले लें, ये भी इसकी सब स्ट्रिंग है, या इसकी स्पेस ले लें, तो इसकी क्या सब स्ट्रिंग्स हैं। इस स्ट्रिंग का थोड़ा सा पार्ट कोई भी हम ले लें तो हमारे पास वो क्या होती है, सब स्ट्रिंग होती है। अब हम अपने प्रोग्राम पे चलते हैं, अब आपको समझ आ जाएगी कोडिंग के अंदर, क्योंकि हमने यूज करना था सब स्ट्रिंग के कीवर्ड को, तो इसलिए चलें यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। न्यू कीवर्ड यूज करके हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये मैंने बताया हुआ है आपको। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट इन करेंगे, इनपुट ले रहे हैं। तो अब जावा यूटिल का पैकेज अगर इंपोर्ट नहीं करवाते हैं हम, तो हमें ये एरर देगा। तो जावा यूटिल का पैकेज इंपोर्ट करवा देंगे। ये करने के बाद अब यूजर से हम यूजर को एक आउटपुट शो करवाएंगे कि भाई वो एक स्ट्रिंग एंटर करे। यहां पे वो स्ट्रिंग कर देगा एंटर। यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो इनपुट ले रहे होते हैं, ये तो सिंपल हमने एक आउटपुट शो करवाई है ना। अब यहाँ पे मेन काम यहाँ पे होना, यहाँ पे हमने इनपुट लेनी है, वो स्ट्रिंग टाइप की इनपुट होनी चाहिए। तो स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे, वो किसका बनाएंगे, str का नेम रख रहा हूँ इसका मैं वेरिएबल का, आगे रख रहा हूँ s डॉट, जो स्कैनर क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो उससे हम डॉट के साथ एक्सेस करेंगे अपनी इनपुट को। अब s डॉट क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन करेंगे। मैंने बताया हुआ है आपको ये भी कि नेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग की इनपुट के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे अपनी इनपुट ले ली। लेने के बाद अब करना क्या है, इस इनपुट को हमने पास करवाना है अपने फंक्शन के अंदर, जो हम फंक्शन बनाएंगे। तो पहले हम अपना फंक्शन बना लें जो जिस पे हमने वर्किंग करनी है। यहाँ पे मैं एक स्टैटिक फंक्शन बना रहा हूँ, इन टाइप का फंक्शन बना रहा हूँ मैं, सही है। वो बता दूंगा क्यों बना रहे हैं हम ये। इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल या पैरामीटर पास करवा रहा हूँ। तो यहां तक तो हुआ। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट हमने सबसे पहले क्या करना है, एक स्ट्रिंग तो इनपुट लिया, उसके अंदर कुछ वैल्यूज जो हैं, सॉरी वर्ड्स हैं, जो वो काउंट भी करने हैं। उसके लिए हम एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं, इंट काउंट, इसको इनिशियलाइज कराते हैं 0 से। अब नेक्स्ट करेंगे क्या, अब यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ स्टेटमेंट में ये चेक करेंगे, अगर तो यूजर ने कुछ इनपुट ही नहीं किया, सपोज ब्लैंक है, स्पेस आ गई है, तो तब क्या करे, उसे 0 रिटर्न करे, कोई वैल्यू रिटर्न ही ना करे उसे। फिर अगर उसने यूजर ने लास्ट पे स्पेसिस काफी सारी आ गई हैं, तो तब भी कुछ वहां पे रिटर्न ना करे, वो वैल्यू कुछ उनमें से कुछ भी काउंट ना करे, बस आपको जितने वर्ड्स हैं वही डन कर दे। चले अब यहाँ पे इफ लगाते हैं। इफ में अब सबसे पहले क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। ये जो आपके पास उल्टा आई होता है इसको कहते हैं हम नॉट। नॉट के अंदर आप करेंगे नॉट इक्वल, यहाँ पे हम ये कहेंगे स्पेस, सिंगल स्पेस देंगे, डॉट इक्वल्स लिखेंगे। इक्वल्स कि जो आपके पास स्पेस है वो इक्वल ना हो, कहाँ पे, str यानी str डॉट क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग लिखेंगे। यहाँ पे सब स्ट्रिंग, यहाँ पे हम देंगे इसके पैरामीटर्स क्या, कि इस इंडेक्स से लेकर और नेक्स्ट इंडेक्स तक
अगर आपके पास क्या आती है, कुछ स्पेस आती है तो उसको काउंट ना करें। नॉट, तो यहाँ पे क्या है, मैं 0 लगा रहा हूं, तो 0 इंडेक्स से लेकर क्या 1 इंडेक्स तक क्या होगा, स्पेस नॉट हो। नेक्स्ट इस ब्लॉक से हम क्या आएंगे, बाहर आएंगे। यहाँ पे आने के बाद अब मैं एक और लगा रहा हूं यहाँ पे कंडीशन के नॉट हो, इसके अंदर क्या हो, इसके अंदर भी सेम स्पेस, जो स्पेस है डॉट इक्वल्स लगाएंगे। इक्वल्स के अंदर स्ट्रिंग ही पास करवाने के बाद यहाँ पे फिर मैं डॉट ऑपरेटर के साथ क्या लूंगा, सब स्ट्रिंग लूंगा। सब स्ट्रिंग लेंगे, सब स्ट्रिंग लिया हमने। अब सब स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करेंगे, अब लास्ट में चेक करना है। स्टार्ट पे तो हमने चेक कर लिया, स्ट्रिंग के स्टार्ट पे चेक कर लिया, अगर कोई स्पेस है तो क्या करें, उसे निगलेक्ट करे, सही है। इफ नॉट इक्वल टू, मतलब अगर स्पेस जो स्टार्ट पे जो आपने सेंटेंस स्ट्रिंग इनपुट दी है, अगर उसके स्टार्ट पे स्पेस नहीं है देन ये एग्जीक्यूट करे, अदरवाइज को एग्जीक्यूट ना करें। तो अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट पे हमने काउंट करना है स्ट्रिंग के। लास्ट पे स्ट्रिंग का क्या होगा, हम लेंगे str डॉट या करेंगे लेंथ, ठीक है। str करने के बाद यहाँ पे हम लेंथ का कीवर्ड लिखेंगे और लेंथ में से एक -1 कर देंगे। -1 क्यों कर रहे लेंथ में से, क्योंकि लास्ट पे सपोज आपके पास टोटल स्ट्रिंग के अंदर जो इंडेक्सेस है वो 9 है, -1 करेंगे मतलब हमारे पास 8 नंबर इंडेक्स पे जाएगा, 8 नंबर पे, क्योंकि 0 से इंडेक्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं। अगर 9 उसके अंदर वेरिएबल्स हैं स्ट्रिंग के अंदर तो 0 to 8 इंडेक्स तक जाएगा लेंथ उसकी। तो लास्ट इंडेक्स पे अगर स्पेस आती है तो वो उसे निगलेक्ट करे, आपको कोई आउटपुट ही ना दे। मैं इफ, ये इसके अंदर इफ की ये कंडीशन है। अब नेक्स्ट करना क्या है, यहाँ पे हम इफ के पैरामीटर से करते हैं, ओपन करते हैं। अब पैरेंथेसिस हमने यहाँ पे ओपन कर ली इफ की। अब यहाँ पे काम क्या करना है, ये इफ लगा लिया। अब इफ के अंदर हमने एक फॉर लूप लगाएंगे जो क्या करेगी, स्टेप बाय स्टेप हर इंडेक्स को चेक करेगी स्ट्रिंग के। तो फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं i स्मॉलर रहे किससे, हमारे पास लेंथ से रहे किसकी, स्ट्रिंग की, str डॉट लेंथ, और यहां पे कर दें i प्लस प्लस, ये चीज कर दिया। ये करने के बाद हम अपने फॉर लूप का भी ब्लॉक ओपन कर लेते हैं। ये इस ब्लॉक में आगे फॉर लूप के अंदर अब आगे क्या चेक करना है, इसके अंदर हम एक और इफ लगाएंगे। आपको मैं नेस्टेड इफ पढ़ाया हुआ है, तो इफ विद इन इफ। तो पहले हमने बाहर मेन इफ लगाया, अब उसके अंदर एक और इफ लगा रहे हैं फॉर लूप के अंदर जाके। यहाँ पे इफ के अंदर क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि जो str है स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट कैरेक्टर किसी भी इंडेक्स पे, ठीक है, जो इंडेक्सेस हमारे पास लूप से आएंगे 0 1 2 जो भी आएंगे, इज इक्वल टू स्पेस, ठीक है। ये बताता हूं, मैंने स्पेस क्यों लगाया। एक वर्ड कब काउंट होगा, एक वर्ड तब काउंट होगा जब ये ए है, ये हमारे पास ए लिखा हुआ, इसके पास स्पेस आई है, जैसी स्पेस आएगी ये वर्ड हमारे पास काउंट हो जाएगा। इस तरह हमारे पास लूप चलेगी, हेल्दी कंप्लीट चलेगा लूप के अंदर। जैसे ही हमारे पास क्या आएगा, स्पेस आएगी तो उसके अंदर काउंट कर देगा। इस तरह बॉडी जैसी काउंट होगी, इसके अंदर क्या करेगा, स्पेस आ गई तो ये भी वर्ड काउंट कर देगा। इसके अंदर क्या कर देंगे, काउंट प्लस कर देंगे, काउंट के अंदर एक वैल्यू 1 का हमने इंक्रीमेंट कर दिया। तो जी गाइस, ये हमारे पास काउंट लग गया, काउंट प्लस कर देंगे, वैल्यू इसके अंदर क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। तो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, हम फॉर के ब्लॉक से बाहर आएंगे, यहाँ पे आके कर देंगे काउंट के अंदर इज इक्वल टू करेंगे काउंट +1 कर देंगे। काउंट के अंदर एक वैल्यू और प्लस कर देंगे। ये वैल्यू क्यों प्लस की, क्योंकि जब आप स्ट्रिंग एक इनपुट ले ली तो वो 0 से लेकर, अगर 9 उसके अंदर लेंथ है, सही है, तो वो 0 टू लेकर हमारे पास कहां तक जाएगा, 8 तक जाएगा। अब 9 इंडेक्स तक जाना है हमने, ठीक है, 10 वैल्यूज पूरी करनी है। तो क्या करेंगे, उसके अंदर हम 1 प्लस करेंगे ताकि इंडेक्स पूरे हों। जब हम रन करेंगे इसको, मैं आपको शो करवाऊंगा क्या एरर, कैसे आपको एरर फाइंड होगा इसका। तो अब यहाँ पे काउंट के अंदर 1 प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद अब यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे काउंट को रिटर्न करवा दिया। तो काउंट को रिटर्न तो अब करवा दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इधर मेन में आएंगे, मेन पे आके अब यहाँ पर अपने का जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे हम
प्रिंट ln यहां पे करते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स आर, ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लगा के सब के फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग पास करवा रहा हूँ। तो ये चीज, तो यहाँ पे हमने इसको कॉल कर दिया, जैसे ही वहां से रिटर्न करेगा काउंट। अगर तो यहाँ पे इफ के अंदर स्टार्ट पे ही स्पेस आ जाती है, या स्टार्ट पे स्पेस आ जाए, या तो फिर क्या आ जाए एंड पे काफी सारी स्पेसिस आ जाए, स्पेस आ जाए, तो रिटर्न 0 करवाएगा, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करवाएगा। इस इफ का ये मतलब है। फिर फॉर के अंदर आपको पता है, मैंने बता दिया। चलिए इसको पहले रन करते हैं। अब यहां पे वह अपनी स्ट्रिंग इनपुट करवाएंगे, आ हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड। तो यहां पे एंटर किया, हमें क्या शो करवा रहा है इसके अंदर जी 7 हमारे पास क्या है वर्ड्स हैं जी, 7 ही हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, वो काउंट वाली सिचुएशन आपको बताता हूं, वहां पे एरर कैसे देगा। इसको मैं कर रहा हूं यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ काउंट प्लस प्लस नहीं करता, इसको मैं करता हूँ, इसको मैं कमेंट बना देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने इसके अंदर से निकाल दिया, कमेंट का पता है आपको, कमेंट को किस नाम शो करवाते हैं, ये कमेंट बन गया। अब दोबारा रन करता हूँ इसको मैं, कमेंट बनने के बाद अब यहाँ पे मैं एक दोबारा स्ट्रिंग इनपुट लेता हूँ, ठीक है। अ हेल्दी माइंड लिखा जस्ट मैंने, 3 वर्ड्स हैं इसके अंदर, एंटर किया। हमारे पास कितने शो करवा रहा है, जस्ट 2 वर्ड्स शो करवा रहा है, 2 वर्ड्स शो करवा रहा है। तो यही वजह है हम उसके अंदर आगे क्या कर रहे हैं, एक 1 प्लस कर रहे हैं। वो एक इंडेक्स को 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो हमने इंडेक्स को 1 से स्टार्ट करवाना है, तो उसको एक इंडेक्स के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके इसको हम खत्म कर देंगे इस काउंट के अंदर, तो ये हमारे पास प्रोग्राम दोबारा अगेन वही रन हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ हम हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।